गांव की मिट्टी की खुशबू, सुबह की ठंडी हवा और खेतों में मेहनत करते किसानों की झंकार। उत्तर प्रदेश के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। रामपुर गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सबकी जिंदगी मिट्टी और मेहनत से जुड़ी थी। इस साल तो जैसे भगवान ने खुद मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया था। टमाटर की फसल खूब लहलहा रही थी। चारों ओर लाल लाल टमाटरों से भरी बेलें, मिट्टी में नमी और खेतों की हरियाली देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे थे। सुबह की धूप खेतों में फैल रही थी। अरवी अपने खेत में झुककर टमाटर तोड़ रहा था। अरवी मुस्कुराते हुए, मीना, देखो तो इस बार कितने सुंदर लाल टमाटर हुए हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस बार तो अच्छे दाम मिलेंगे। मीना ने कहा। हाँ भैया, सच कह रहे हो। कल जब हम बाजार जाएंगे, सब लोग तुम्हारे टमाटर देखकर खुश हो जाएंगे। रवि ने एक बड़ा चमकदार टमाटर उठाकर कहा। अरे वाह, देखो तो मीना, इस बार तो जैसे सोने की फसल उगाई है। पास में से गुजरते भोलू दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा। वाह रवि, तेरी मेहनत रंग लाई। ईमानदारी से जो मेहनत करता है, भगवान भी उसी पर मेहरबान होता है। रवि ने कहा। बिल्कुल भोलू भाई, मेहनत का फल ही सबसे मीठा होता है। उधर पास ही अपने खेत के किनारे विजय खड़ा सोच में डूबा था। उसके साथ उसका बेटा मनोज भी था। विजय ने कहा। देख बेटा, इस बार टमाटर खूब हुए हैं, लेकिन अगर सब किसान एक साथ बाजार में बेच देंगे तो दाम नीचे गिर जाएंगे। मनोज ने कहा। तो फिर क्या करें पिताजी? विजय ने कहा। अगर हम कुछ टोकरियां छुपा दें और बाद में बेचें, जब बाजार में टमाटर की कमी हो जाए तो मुनाफा हमारा होगा। मनोज ने कहा। वाह पिताजी, सबको बेवकूफ बना देंगे और फायदा भी हमारा होगा। विजय की आंखों में चमक थी, पर वो मेहनत की नहीं, लालच की चमक थी। अगले दिन सुबह गांव के सारे किसान अपनी अपनी टोकरियां लेकर बाजार पहुंचे। लाल टमाटरों से भरी गाड़ियां देखकर पूरा बाजार महक उठा। भोलू दुकानदार हंसते हुए कहता है। अरे भाइयों, इस बार तो टमाटर सोने के भाव बिक रहे हैं, पर याद रखना, ईमानदारी से कमाई ही असली दौलत है। रवि ने कहा। सही कहा भोलू भाई, मेहनत का फल मीठा होता है, लालच का नहीं। विजय वहीं खड़ा था, पर उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वह मन ही मन बोला। इतनी मांग है, अगर अभी बेच दूं तो थोड़े पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर छुपा कर रखूं तो बाद में 2 गुना मुनाफा मिलेगा। यही असली समझदारी है। रात गहरी थी। गांव में सन्नाटा पसरा था, पर विजय और मनोज जाग रहे थे। उन्होंने 3-4 और युवकों को अपने साथ मिला लिया था। मनोज ने कहा। पिताजी, सब सो चुके हैं, चलिए अब खेत की तरफ चलते हैं। विजय ने कहा। सावधान रहना, किसी को भनक भी न लगे। रवि के खेत से कुछ टोकरियां उठा लो और मेरे घर में रख दो। जब दाम बढ़ेंगे तब बेचेंगे। वे लोग चुपचाप खेत की ओर बढ़े। झाड़ियों के पीछे से मीना की नजर उन पर पड़ी। मीना घबराकर खुद से, ये क्या, कोई खेत से टमाटर की टोकरियां उठा रहा है? वह दौड़ती हुई भोलू के घर पहुंची। भैया भोलू, जल्दी चलो, खेतों में चोरी हो रही है। कोई हमारे टमाटर ले जा रहा है। क्या? चल मीना, देखते हैं कौन है इतना हिम्मती। भोलू ने डंडा उठाया और दोनों खेत की ओर भागे। खेत में पहुंचे तो देखा विजय और मनोज टोकरियां उठा रहे हैं। मीना ने कहा। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? विजय घबराकर झूठ बोलते हुए। अरे मीना, ये हमारे ही टमाटर हैं। तुम बेकार में शोर मचा रही हो। झूठ मत बोलो विजय, इन टोकरियों पर रवि के खेत का निशान है। शोर सुनकर आसपास के किसान दौड़ कर आए। सुरेश ने कहा। अरे ये तो साफ चोरी है। महेश ने कहा। हाँ, ऐसे लोगों को तो पंचायत में सजा मिलनी चाहिए। विजय ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। अगले दिन सुबह पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग रामलाल चौपाल पर बैठे थे। रामलाल ने कहा। विजय, तूने इतनी मेहनत के बाद भी चोरी की। लालच ने तुझे अंधा कर दिया बेटा। रवि ने कहा। भाइयों, गलती इंसान से होती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, मेहनत से कमाए हुए अनाज या सब्जी में ही बरकत होती है, चोरी के माल में नहीं। मीना ने कहा। अगर मैंने कल रात ये ना देखा होता तो गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। हम सब एक परिवार की तरह हैं। बाजार के दाम चाहे जैसे हों, हमें एक दूसरे के साथ ईमानदार रहना है। विजय का सिर शर्म से झुक गया। विजय रोते हुए। मुझसे गलती हो गई भाइयों, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी।
मैं वादा करता हूं कि अब से कभी ऐसा नहीं करूंगा। पंचायत ने निर्णय लिया चोरी किए गए टमाटर गरीब परिवारों में बांट दिए जाएं। बाकी किसानों ने भी अपने टमाटर ईमानदारी से सही दाम पर बेचे। धीरे धीरे गांव में फिर से शांति लौट आई। विजय ने सच में अपनी गलती सुधारी। उसने गांव के लिए पुराने कुएं की मरम्मत करवाई और सबका विश्वास वापस जीता। रवि, मीना और बाकी किसान अब और भी एकजुट हो गए। गांव की गलियों में फिर से बच्चों की हंसी और टमाटर की महक फैलने लगी।